भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन और सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका वाहन मोर है, जो उनकी साधक क्षमता का प्रतीक है। मोर का स्वभाव चंचल होता है, जो यह दर्शाता है कि मन का स्थिर होना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्तिकेय ने इस चंचलता को वश में कर अपने मन को साधा था, इसीलिए मोर उनका वाहन बना। यह महज वाहन ही नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से दंभ के नाशक और संयम के प्रतीक के रूप में उन्हें दर्शाता है। कार्तिकेय की पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में की जाती है, लेकिन उनकी कहानियाँ और महिमा संपूर्ण भारत में प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य से हुआ था। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव शोक में गहन तपस्या में लीन हो गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि सृष्टि की गति थम सी गई। यह वह समय था जब दानव तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही पराजित कर सकता है, कोई और नहीं। तारकासुर ने सोचा कि शिवजी कभी तपस्या से नहीं उठेंगे और इस कारण वह अमर रहेगा। इस वरदान के अभिमान में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक उसके भय से कांपने लगे और देवताओं ने स्वर्ग छोड़ने पर विवश हो गए। इधर माता सती ने पुनः हिमालय के राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती का उद्देश्य था शिवजी को पुनः प्राप्त करना। वे शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। तारकासुर का आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था और सभी देवता उसके अंत के लिए व्याकुल हो उठे। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल शिवजी का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। परंतु शिवजी अभी भी गहन तप में लीन थे, इसलिए देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा। कामदेव ने अपनी शक्ति से शिवजी की तपस्या भंग तो की, लेकिन इसके परिणामस्वरूप शिवजी के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। शिवजी का क्रोध शांत होने के बाद देवताओं ने उनसे विनती की और माता पार्वती के तप और समर्पण को देखकर शिवजी ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। इस विवाह के बाद एक शुभ मुहूर्त में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके जन्म का उद्देश्य ही था तारकासुर का अंत करना और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाना। कार्तिकेय का जन्म तो विशेष उद्देश्य से हुआ था, लेकिन उनका बचपन और प्रशिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण था। वे बचपन से ही वीरता और साहस के गुणों से संपन्न थे। भगवान शिव ने उन्हें विभिन्न शस्त्रों का ज्ञान दिया और युद्ध कौशल में पारंगत किया। पार्वती माता ने भी उन्हें संयम और धैर्य का महत्व समझाया। बाल्यकाल से ही कार्तिकेय अपने उद्देश्य को लेकर सजग थे और उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य में यह सिद्ध किया कि वे देवताओं के सेनापति बनने के योग्य हैं। जब कार्तिकेय युवा हो गए, तो देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। देवासुर संग्राम की शुरुआत हुई। तारकासुर, जो अपने वरदान के कारण अभिमानी हो चुका था, उसने देवताओं को कमजोर और पराजित मान लिया था। लेकिन उसे इस बात का अनुमान नहीं था कि अब उसके समक्ष शिव पुत्र कार्तिकेय खड़े होंगे। महासंग्राम का आरंभ हुआ। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए तारकासुर की विशाल सेना को पराजित किया। तारकासुर ने कई मायावी शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन कार्तिकेय की रणनीति और शौर्य के आगे वह टिक न सका। आखिरकार कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त किया और पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित हुई। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से जाना जाता है। उनकी वीरता और साहस के कारण वे युद्ध के देवता के रूप में पूजित होते हैं।
एक पौराणिक कथा के अनुसार देवासुर संग्राम के दौरान मुरुगन ने तारकासुर के भाइयों सिंहामुखम और सुरापदमन को भी पराजित किया था। सिंहामुखम ने अपनी हार स्वीकार करते हुए मुरुगन से माफी मांगी, तो मुरुगन ने उसे शेर बना दिया और आदेश दिया कि वह माता दुर्गा का वाहन बने। दूसरी ओर सुरापदमन ने मुरुगन के समक्ष एक पहाड़ का रूप धारण कर लिया। मुरुगन ने अपने भाले से उस पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। पहाड़ का एक हिस्सा मोर बन गया, जो मुरुगन का वाहन बना, जबकि दूसरा हिस्सा मुर्गा बन गया, जो मुरुगन के झंडे का प्रतीक बना। इस कथा का एक गहरा अर्थ है। यह दर्शाता है कि अहंकार और दम, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर की शक्ति के समक्ष टिक नहीं सकते। दानव, जो पहले शक्तिशाली और विनाशकारी थे, उन्होंने मुरुगन की शक्ति के आगे समर्पण कर दिया और अंततः उनके सेवक बने। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति से हर प्रकार की बुराई का अंत किया जा सकता है। भगवान कार्तिकेय की पूजा और उनकी महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है। विशेष रूप से स्कंद पुराण में उनकी वीरता और गुणों की विस्तृत चर्चा की गई है। कार्तिकेय की पूजा खासकर उन लोगों द्वारा की जाती है जो युद्ध, शक्ति और साहस की कामना करते हैं। प्राचीन काल में राजा जब भी युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे, तो सबसे पहले वे कार्तिकेय की पूजा करते थे ताकि उन्हें विजय प्राप्त हो। स्कंद षष्ठी व्रत, जो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, भगवान कार्तिकेय की पूजा का एक महत्वपूर्ण दिन है। इसके अलावा चैत्र, कार्तिक और ज्येष्ठ माह की षष्ठी तिथियों को भी उनकी विशेष पूजा की जाती है। यह व्रत संतान षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और इसे करने से संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा की मान्यता है। भगवान कार्तिकेय की कहानी केवल वीरता और साहस की नहीं है, बल्कि यह संयम, भक्ति और उद्देश्य के प्रति अडिग रहने का भी प्रतीक है। उनका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वे बुराई का अंत करें और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाए। उनकी वीरता और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया और उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजा जाने लगा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, अगर हमारे मन में साहस, धैर्य और भक्ति हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी से यह भी संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है।